आज 5 तारीख है, 10 तारीख फिर आ रही है। 10 तारीख को फिर तुम्हारे खाते में पैसा डालूंगा। हर महीने 10 तारीख को पैसा खाते में आ जाएंगे। और इस बार तो राखी कितनी तारीख को है? राखी, अरे राखी कब है? तो 28 तारीख को फिर भैया बहनों से बात करेगा। 10 तारीख को 1 बजे फिर मैं आपके खाते में पैसा डालने आऊंगा। और फिर राखी के 30 तारीख के 2 दिन पहले भैया एक बार फिर बहनों से मिलने टीवी के माध्यम से आएगा। मेरी बहनों, टीवी के माध्यम से आएगा, क्योंकि सबके पास वैसे मैं नहीं पहुंच सकता। आपकी जिंदगी बदल के ही चैन की सांस लेना है। आज जब मैं यहां आया हूं तो मेरे भाई और बहनों, लगभग 800 करोड़ रुपए के विकास के कामों को आज या तो लोकार्पण हुआ है या उनका शिलान्यास करने का काम हुआ है। मेरे भाइयों, बांसुजारा जैसी योजना कौन न बनाई। और आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने कैन और बेतवा योजना को भी मंजूरी दे दी। पूरे टीकमगढ़ जिले में सिंचाई होगी। इस पे तो ताली बजाओ ना। पूरे टीकमगढ़ जिले में सिंचाई की व्यवस्था होगी। आज जब मैं यहां आया हूं तो मेरे भाई और बहनों कहते हुए कि मेरी बहनों उपयोग किया है, बच्चों के काम भी पैसा आया है। बच्चों के साथ साथ कोई ने कहा मैं सिलाई मशीन खरीदूंगी पैसा इकट्ठे करके, कोई ने कहा किराने की दुकान खोलूंगी। सुनो मेरी बहनों और भाइयों को भी बताना चाहता हूं, भाइयों पैसा अंततः तुम्हारे काम भी आने वाला है। तुम नाराज मत होना कि नहीं तो बहनों बहनों के लिए कर रहे हैं। ये पैसा परिवार की जिंदगी भी बदलेगा। और इसके साथ ही मेरा संकल्प है, बहनों की आमदनी हर महीने घर का काम करते हुए मुझे 10,000 रुपया करनी है। 10,000 रुपया। और ये मैं करूंगा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। यहाँ समूह की बहनें कौन है? जरा हाथ उठाओ। स्वयं सहायता समूह की बहनों, बहुत सी बहनें मेरी समूहों में सदस्य हैं। समूहों को कई तरह के नए नए काम दे रहे हैं। वो स्कूल की ड्रेस सिएंगी, वो मध्याह्न भोजन बनाएंगी, वो पोषण आहार की फैक्ट्री चलाएंगी, वो टोल टैक्स बसीरे का काम करेंगी, वो नल जल योजना चलाएंगी। 10,000 रुपया आमदनी करनी है। हम क्यों गरीब रहें? हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। तुम ठीक से अपना काम करो और तुम्हारे भविष्य की जवाबदारी अपने मामा को सौंप दो। तुम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाओ। तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने की चिंता तुम्हारा मामा करेगा। आओ मेरे बेटा बेटियों, हम सेवा का एक नया इतिहास रचें और लोग ये सोचें कि सीएम जनसेवा मित्र हमारे विश्वास है, हमारी आस है, ये हमारी जिंदगी बनाने वाले हैं। कहा है कि कर्मचारियों को वेतन मिलने की तारीख तय नहीं है। अब अगर वेतन ना मिले तो कोई काम क्या करेगा? और इसलिए ये सुनिश्चित करेंगे कि 1 तारीख को आपका वेतन निश्चित तौर पर आपको मिल जाए। पंचायत सचिव मित्रों, आप सबको 7वें वेतनमान का लाभ तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा। और इसके साथ पंचायत सचिवों को समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा। भगवान ना करे, लेकिन कई बार असमय काल के गाल में हमारे साथी चले जाते हैं। ऐसे में भगवान ना करे कभी इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसी
परिस्थिति बनती है तो पंचायत सचिव की मृत्यु पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी। उसके नियम अत्यंत सरल कर दिए जाएंगे। पंचायत सचिवों को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त 3 लाख रुपए की राशि देने का काम किया जाएगा। पीसीओ के पदों पर नियुक्ति के समय 50% आरक्षण ग्राम पंचायत सचिवों को दिया जाएगा। पंचायत सचिव मित्रों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा योजना वो भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश देश में लगभग पहले और दूसरे स्थान पर ही रहा है। नल जल जैसी हितग्राही मूलक योजनाओं को भी जनता के बीच में पहुंचाने का आपने काम किया है और कोविड की महामारी में भी आपने पीठ नहीं दिखाई, हिम्मत से जनता की सेवा की। और इसलिए आपका काम विकास के कामों को धरती पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण है। हितग्राही मूलक योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। यहां तक कि लाडली बहना जैसी योजना को आपने बहुत कम समय में बहनों तक पहुंचाने का लगातार काम किया है। मेरे प्रिय मित्रों, आप सबसे अपेक्षा यही है कि मेहनत से, ईमानदारी से ये काम जनता के बीच जाए। निर्माण के काम भी गुणवत्तापूर्ण हो। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे लाभ से कोई वंचित ना रहे। लाडली बहना जैसी योजना में कोई बिना पढ़ी लिखी बहन भी छूट ना पाए। स्वच्छ भारत मिशन हो या रोजगार गारंटी योजना, इन सब कामों को ठीक ढंग से करने का प्रयास करना। और एक काम और करना, गांव-गांव में कई बार गुट बन जाते हैं पंचायत चुनाव के समय और 5 साल केवल लड़ाई में निकल जाते हैं। आप कोशिश करना कि गांव में समरसता पैदा हो और लोग मिलजुल कर रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारा संकल्प है। मां, बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। मेरे किसान भाइयों, खेती बदलनी है, किसानों की जिंदगी बदलनी है। और ये सिंचाई की योजना है, इससे 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हर किसान को 6,000 रुपया साल दे रहे हैं। 2-2 हजार की 3 किस्त, 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिल ने भी कहा चौथी बार बन गया है रे, प्रधानमंत्री दे रहे हैं 6,000 तो चौथी बार के 4,000 तू भी तो दे। तो मैंने 4,000 देना शुरू किया। लेकिन अब सुनो, प्रधानमंत्री जी 6,000 देंगे, मामा भी 6,000 देगा। मैं एक बात मानता हूं कि हम शासकीय सेवा में हैं, तो शासकीय सेवा में जैसे बाकी सेवकों को छुट्टी मिलती है, अवकाश मिलता है, बाकी सुविधाएं मिलती है। मैं जानता हूं एक समय था तब आपका वेतन केवल 500 रुपया हुआ करता था। आप में से कई लोग भूले नहीं होंगे, इसको बढ़ा के 1250 रुपया किया गया। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि नियमित कर्मचारियों के समान आपको सारी सुविधाएं देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ताकि सारी सुविधाएं मैं न्यू पेंशन के आप सबको दी जा सके। अधर में आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं बीच में भी हमने अनेकों सुविधाएं आपको दी है और ये मानवीयता का तकाजा है कि कर्मचारी को छुट्टी भी मिले,
कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसी परिस्थिति को हम बना दें कि उसको दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े, और इसलिए नियमित कर्मचारियों के समान लाभ देने के लिए मैं प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ करूंगा। आज आगर की सड़कों पर जनता का प्यार और आशीर्वाद की ऐसी वर्षा हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता।